आज का मेरा विषय है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 1 से आगे। यीशु ने कहा है कि सच्ची दाख लता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। दाख लता का अर्थ है, दाख का अर्थ होता है अंगूर और लता का अर्थ होता है नाड़। तो यीशु कहता है कि सच्ची दाख लता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। तो सच्ची दाख लता प्रभु यीशु मसीह है और प्रभु यीशु मसीह को लगाने वाला इस जगत में महान परमेश्वर है, जिसे यहाँ पर किसान के रूप में दर्शाया गया है। और यीशु ने आगे कहा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। तो कलीसिया एक दाख लता के समान है और यीशु कहता है कि जो डाली मुझ में है, अर्थात जो मसीह मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। तो इसका अर्थ क्या है कि जो डाली मुझ में है, अर्थात जो लोग प्रभु यीशु मसीह में उद्धार पा चुके हैं और प्रभु यीशु मसीह में हैं और वो नहीं फलती उसे वह काट डालता है। तो नहीं फलती, तो ये फल क्या चीज़ है? तो दो प्रकार के फल होते हैं, एक आत्मा का फल और दूसरा है जो हम संसार से लोगों को बचाते हैं प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा। तो दूसरा फल वो है। तो हम देखते हैं कि आज हमारे अंदर कौन सा फल है और कौन सा फल नहीं है। तो हम पहला देखेंगे गलातियों 5 अध्याय और उसका 22 पद में। हर एक मसीहों के अंदर आज आत्मिक फल होता है। आज हम इस फल के द्वारा अपने आप को जांचें, क्या ये फल हमारे अंदर है कि नहीं है। यदि ये फल हमारे अंदर नहीं है तो प्रभु यीशु मसीह हमें काट के बाहर कर देगा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज्य से, जीवन की किताब से हमारे नाम को काट देगा। पर आत्मा का फल प्रेम है। आज हम देखें कि आज हमारे अंदर प्रेम है कि नहीं है। प्रेम का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ हम अपनों से प्यार करते हैं, अपने लोगों से प्रेम करते हैं, अपने परिवार वालों से प्रेम करते हैं, अपने दोस्तों से प्रेम करते हैं, अपने पड़ोसियों से प्रेम करते हैं। प्रेम का अर्थ यह है कि हर एक लोगों से प्रेम करना, चाहे वो दुष्ट से दुष्ट हो, चाहे वो बुरे से बुरा इंसान ही क्यों ना हो, चाहे वो हमारे दुश्मन ही क्यों ना हो। अब इसका अर्थ ये नहीं कि यदि कोई दुष्ट है तो हम उससे प्रेम करें और उसकी संगति करें। मेरा कहने का अर्थ यह है, इस संसार में कोई दुष्ट हो, चाहे कोई पापी हो, चाहे हमारा कितना बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, हमारे हृदय में किसी की प्रति नफरत नहीं होनी चाहिए। परंतु आज हमारे अंदर किसी के प्रति भी नफरत है तो हमारे अंदर अभी भी प्रेम का फल नहीं लगा है। परंतु यदि हमारे अंदर प्रेम का फल लगा है तो हम अपने दुश्मनों से प्यार करेंगे, हम हर एक लोगों से प्रेम करेंगे, हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, हर एक लोगों के लिए दुआ करेंगे, हर एक लोगों के लिए विनती करेंगे। यही है आत्मा का फल प्रेम। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, यदि कोई तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसे दूजा भी फेर दे। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई तुझे सता रहा है तो तू उससे प्रेम कर, उसके लिए प्रार्थना कर, कभी उसे गाली मत दे, कभी उसे नफरत मत कर। यह है प्रभु यीशु के कहने का अर्थ। प्रेम का सही मायने ये है कि हम भी परमेश्वर को जानते नहीं थे, हम भी प्रभु यीशु को जानते नहीं थे, फिर भी उसने हमसे प्यार किया। तो अब हम प्रभु यीशु मसीह को जान गए हैं। ठीक उसी तरह आज इस संसार में बहुत सारे लोग यीशु को नहीं जानते। हो सकता है कई लोग हमारे दुश्मन बन जाएं, कई लोग हमें सताएं, कई लोग हमें मारे, कई लोग पीटे, परंतु हमारे हृदय में किसी के प्रति नफरत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई क्यों ना हो। यही सही प्रेम का सही अर्थ है। हो सकता है हमारा पड़ोसी भी हमारा दुश्मन हो सकता है हमारा पड़ोसी हमें देख देख कर जलता हो, फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। परंतु आज हम अपने दुश्मनों से प्यार नहीं करते, अपने पड़ोसियों से प्रेम नहीं करते, अपने मसीह भाई बहनों से प्रेम नहीं करते, तो हम अभी भी शैतान के बंधन में और शैतान के गुलामी में फंसे हुए हैं। क्योंकि नफरत करना शैतान सिखाता है और प्रेम करना प्रभु यीशु मसीह सिखाता है। यीशु ने कहा है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला और यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला।
फिर ये नफ़रत कहाँ से आ जाती है। हम जो अपने आप को मसीही कहते हैं, हम जो अपने आप को परमेश्वर के लोग कहते हैं, हम जो अपने आप को परमेश्वर के संतान कहते हैं, परंतु हम छोटी छोटी बातों में दूसरों से झगड़ा कर लेते हैं, हम दूसरों को क्षमा नहीं करते। हो सकता है किसी ने हमारा नुकसान किया हो सकता है किसी ने हमारा कुछ बिगाड़ा हो, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम क्षमा कर दो, तुम उससे प्रेम करो, तुम उसके लिए प्रार्थना करो। परंतु यदि हमारे अंदर किसी के प्रति हमारे दिल में चिड़चिड़ाहट है और झंझनाहट है या फिर जलजलाहट है, तो हम अभी भी एक झूठे मसीह के समान हैं, क्योंकि हमारे अंदर अभी भी परमेश्वर का सच्चा प्रेम नहीं है। यीशु ने कहा है कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, तो काटने वाला परमेश्वर है, न कि प्रभु यीशु मसीह। तो हमने पहला फल देखा, आत्मा का फल प्रेम है। फिर दूसरा हम देखते हैं आनंद। क्या आज हमारे अंदर सच्ची आनंद है? क्या आज हमारे अंदर सच्ची शांति है? तो आनंद एक प्रभु यीशु मसीह का जो लोग होते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जो लोग होते हैं, वो हर समय आनंदित रहते हैं। वे कभी ऐसी बातें नहीं करते कि जैसे बड़े बड़े जीवन में दुख आ गया, बड़े बड़े जीवन में मुसीबतें आ गई तो कई बार मसीही लोग उदास हो जाते हैं, मसीही लोग परेशान हो जाते हैं। जबकि एक सच्चा मसीह जिनके अंदर परमेश्वर का फल होता है, वे कभी उदास नहीं होते, वे बल्कि धीरजवंत होते हैं, वे संयमी होते हैं। बड़े बड़े दुखों में, बड़े बड़े संकटों में, बड़े बड़े मुसीबतों में एक सच्चा मसीह या फिर एक सच्चे मसीह संयम करते हैं, धीरज धरते हैं। वो कभी भी दुखी नहीं होते, कभी भी निराश नहीं होते, परंतु प्रभु में सदा आनंदित रहते हैं। परंतु आज हम अभी भी संसार की बातों को लेकर, शरीर की अभिलाषाओं को लेकर, सांसारिक चीज़ों को लेकर रो रहे हैं, तो हमारे अंदर सच्ची आनंद बिल्कुल नहीं है। परंतु यदि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है तो हम सदा आनंदित रहेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि आज हम बहुत मुसीबत में हैं या हम बहुत परेशान हैं, क्योंकि प्रभु के सच्चे लोग सदा ही आनंदित रहते हैं, सदा खुश रहते हैं। और वो भी बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह में खुश रहते हैं, न कि संसार की दौलत में। जब हम फिलिपियों में पढ़ते हैं 4 अध्याय में, प्रभु में सदा आनंदित रहो, बाइबल कहती है कि हमें प्रभु में आनंदित रहना है, न कि संसार की चीज़ों में, संसार के दौलत में और नहीं संसार के भौतिक वस्तुओं में। तो आनंद, यदि आज हमारे अंदर सच्ची आनंद नहीं है तो इसका अर्थ है आज हमारे पास आत्मा का फल नहीं है। परंतु आज हम आनंदित हैं, हम प्रभु यीशु मसीह में आनंदित हैं, तो इसका अर्थ है कि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर का फल है। फिर लिखा है शांति। शांति भी एक प्रकार का फल है। अब शांति ऐसा क्यों लिखा है परमेश्वर के वचन में? यदि हमारे जीवन में सच्ची शांति है तो हमने समझो यीशु को पा लिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार, अनंत काल का पिता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा है, मैं तुझे अपनी शांति दिए जाता हूँ। तो जब प्रभु यीशु मसीह हमें अपनी शांति दे रहा है तो हमारे अंदर फिर नफरत कहाँ से आ रहे हैं? हम क्यों किसी से झगड़ा कर रहे हैं? हम क्यों किसी के प्रति बैर कर रहे हैं? हम छोटी छोटी बातों पर चिंता करते हैं, छोटी छोटी बातों पर हम परेशान हो जाते हैं। तो फिर वो शांति कहाँ जाता है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है? क्योंकि यीशु मसीह तो शांति का राजकुमार है, उसने तो हमें सच्ची शांति दी है। तो फिर वो शांति जाता कहाँ है? 1 तीमुथियुस में लिखा है, परमेश्वर के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए। तो फिर यदि हम सच्चे मसीह हैं, हमारे अंदर आत्मा का फल है, तो फिर वो शांति फिर कहाँ गया? परंतु आज हमें कोई झगड़ा कर रहा है, हमें कोई लड़ाई कर रहा है, हमें कोई गाली दे रहा है, कोई बात नहीं, हम चुप रहें, हम शांत रहें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें सच्ची शांति दी है। ये प्रभु यीशु मसीह का सच्चा शांति पैसों में नहीं बिकता, परंतु हम जब परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो महान परमेश्वर हमें प्रभु यीशु मसीह में सच्ची शांति प्रदान करता है। धीरज, प्रभु के जो लोग होते हैं वो धीरजवंत होते हैं। धीरज भी आत्मा का फल है। यदि आज हम छोटी छोटी बातों में धीरज नहीं धर रहे हैं, बड़े बड़े दुखों में, चाहे छोटा दुख हो चाहे बड़ा दुख हो, हम धीरज नहीं धर रहे हैं, हम अपना धीरज खो दे रहे हैं, तो हमारे अंदर फिर आत्मा का फल नहीं है। परंतु यदि हमारे जीवन में बड़ी बड़ी संकटें आ रही है, बड़ी बड़ी कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ रहा है
और फिर भी हम धीरज धरे हुए हैं, तो इसका अर्थ ये है कि हमारे अंदर धीरज का फल है। फिर लिखा है कृपा। प्रभु यीशु के जो लोग होते हैं वो कृपालु होते हैं, वो दयालु होते हैं, वे अच्छे काम करने वाले होते हैं, वे कृपा करते हैं। सिर्फ अपनों के ऊपर ही कृपा नहीं करते, परंतु अपने दुश्मनों के ऊपर भी कृपा करते हैं, दुश्मनों के लिए प्रार्थना करते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, नंगों को कपड़े पहनाते हैं, प्यासों को पानी पिलाते हैं। कृपालु का अर्थ सिर्फ ये नहीं कि हम कुछ लोगों के लिए कृपा करें और कुछ लोगों के लिए कृपा न करें। कृपालु का सही अर्थ यह है कि हम हर एक लोगों के साथ बराबर कृपा करें, हम किसी के साथ पक्षपात न करें कि जो अपने हैं हम उनकी ज़्यादा मदद करें और जो गैर हैं उनकी हम मदद न करें, बल्कि हम हर एक लोगों पर कृपा करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें कृपालु बनाया है, हमें कृपा की आत्मा दी है। परंतु यदि आज हम कृपा नहीं कर रहे हैं तो अभी भी हमारे अंदर कृपा का फल नहीं है, परंतु यदि हम कृपालु हैं तो हमारे अंदर कृपा का फल है। फिर लिखा है भलाई। भलाई का जो फल है परमेश्वर देता है। यदि आज हम दूसरों के प्रति भलाई नहीं कर रहे हैं, दूसरों के प्रति प्रेम नहीं कर रहे हैं, दूसरों के प्रति हम दया नहीं दिखा रहे हैं, तो हमारे अंदर भलाई का फल नहीं है। क्योंकि जो भलाई का फल होता है वो दुश्मनों से प्यार करता है, दुश्मनों के प्रति भला करता है। यदि हमारा किसी ने कुछ बिगाड़ा हो तो कई बार ऐसा होता है कि हम उससे चिढ़ जाते हैं, हम उससे जल जाते हैं, हम उसकी बिगाड़ने की सोचते हैं। तो भाई हम जिसे अपना दुश्मन समझते हैं, परमेश्वर ने तो उसे भी प्यार किया है, इसलिए बेशक वो हमारा दुश्मन हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के नज़र में वो एक खोया हुआ भेड़ है। हमें उसे बचाना है तो हमें उसके प्रति भलाई करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हम पर भलाई किया है, प्रभु यीशु ने हम पर भलाई किया है, तो हम दूसरों पर क्यों ना भलाई करें। यदि वास्तव में सच्चाई में हमारे अंदर भलाई का फल है तो हम दूसरों के प्रति भलाई करेंगे, हम दूसरों के प्रति दया दिखाएंगे। परंतु आज हम दूसरों से बदला लेने की सोच रहे हैं, दूसरों का हम भलाई नहीं कर रहे हैं, हम अपने दुश्मनों के प्रति भी भलाई नहीं कर रहे हैं, तो हमारे अंदर भलाई का फल नहीं है। कई बार ऐसा भी हुआ है मेरे साथ, कुछ लोगों ने मुझसे काम करा के मेरे पैसे नहीं दिए। मैं उन्हें कभी भी श्राप नहीं दिया और ना ही मैंने उनका कभी बुरा चाहा, बल्कि मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि महान परमेश्वर उन्हें अच्छी समझ बुद्धि दे ताकि वे तेरी सच्चाई को समझ सके। देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं कोई पैसे वाला नहीं हूँ, मैं एक साधारण इंसान हूँ, मैं कमाने खाने वाला इंसान हूँ, मैं भी काम करके खाता हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग मेरे पैसे नहीं देते, तो फिर भी मैं किसी को न तो गाली दिया, न किसी से मैंने नफ़रत किया। बस मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि वो भी सच्चाई को जाने और भलाई के जीवन को अपना ले। तो यदि आज हमारे अंदर भलाई का आत्मा है जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, तो हम दूसरों के प्रति केवल भलाई करेंगे। हो सकता है इस संसार में कुछ लोगों ने हमारा बहुत नुकसान किया हो, पर कोई बात नहीं, परमेश्वर कहता है कि हम भलाई करें। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए वह पाप है। यदि हम सचमुच प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता माने हैं, अब प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किए हैं, परंतु यदि हम किसी के प्रति भलाई नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपना स्वार्थी जीवन जी रहे हैं, तो अभी भी हमारे अंदर आत्मा का फल नहीं है। फिर लिखा है विश्वास। प्रभु यीशु के जो लोग होते हैं वो बहुत ही पक्के विश्वासी होते हैं, बहुत ही सच्चे विश्वासी होते हैं। अब कुछ लोगों का मानना ये होता है कि भाई हमने जब से प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, हम बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, हम बहुत दुख पा रहे हैं, और इस तरह से कई लोग दुखों में आकर प्रभु यीशु को छोड़ देते हैं और वापस संसार में चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो महान परमेश्वर को सच्चे दिल से प्यार करते हैं, चाहे इस जीवन में कितनों भी कठिनाइयाँ क्यों ना आ जाए, कितनों भी सताव क्यों ना आए, चाहे कोई प्रभु यीशु के नाम में हमारा प्राण क्यों ना ले ले, तो अभी जो सच्चे मसीह भाई बहन होते हैं, जिनके अंदर विश्वास का फल होता है, वे अपने विश्वास से डगमगाते नहीं हैं, परंतु दृढ़ बने रहते हैं।
प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10 पद में लिखा है, प्राण देने तक विश्वासी रह तो तुझे जीवन का मुकुट दिया जाएगा। लेकिन ऐसा भी होता है जो डरपोक मसीही होते हैं, जो विश्वास में कमज़ोर होते हैं, जब वैसे ही संसार में जाते हैं, जब वो लोग संसार के बीच में जाते हैं तो प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने से लजाते हैं, डराते हैं। तो इसका अर्थ है उनके अंदर पक्के विश्वास का फल नहीं है। परंतु यदि हम विश्वास में मजबूत हैं, हम संसार के लोगों के सामने खुलकर अंगीकार कर रहे हैं कि यीशु ही मेरा उद्धार करता है, तो हम एक पक्के विश्वासी हैं। यदि हमारे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें आन पड़ी है, हमें बहुत दुखों का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी हम डिगमगा नहीं रहे हैं, हम हिल नहीं रहे हैं, हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर अर्थात चट्टान पर अडिग है, तो हम एक सच्चे विश्वासी हैं, हम एक सच्चे मसीह हैं और हमारे अंदर परमेश्वर ने विश्वास का फल लगाया है। फिर लिखा है नम्रता और संयम है। प्रभु यीशु के जो सच्चे लोग होते हैं वे नम्र होते हैं, वे संयमी होते हैं। प्रभु यीशु के जो सच्चे लोग होते हैं वे क्रोधी नहीं होते, वे झगड़ालू नहीं होते, वे अनैतिक बात बोलने वाले नहीं होते, परंतु बहुत ही नम्र स्वभाव के होते हैं, बहुत ही संयमी होते हैं। कई बार क्या होता है कि इंसान कुछ बातों में आकर, विरोधाभासी बातों में आकर संयमी खो देते हैं और झगड़ा करने लगते हैं, झगड़ालू बन जाते हैं, क्रोधी स्वभाव के बन जाते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि उसके अंदर परमेश्वर के आत्मा का फल नहीं है। तो जीवन में कई बार छोटी बड़ी बातें हो जाती है, क्रोध वाली बातें हो जाती है, फिर भी जो प्रभु यीशु के सच्चे लोग होते हैं वे हमेशा नम्र और संयमी होते हैं। वे किसी से झगड़ा नहीं करते, किसी पर गुस्सा नहीं करते। तो आज यदि हमारे अंदर नम्र स्वभाव है तो समझिए कि हमारे अंदर परमेश्वर का फल है। यदि आज हम हर एक बातों में संयम बरत रहे हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर के आत्मा का फल है। परंतु यदि आज हम नम्र और संयम नहीं है, हमारे अंदर नम्रता और संयम नहीं है, तो हमारे अंदर आत्मा का फल नहीं है। तो ये हो गया पहला फल जो हमारे आत्मिक जीवन में होना चाहिए। तो अगर इस तरह से हमारे जीवन में आत्मिक फल है तो हम निरंतर प्रभु यीशु मसीह में बने हुए हैं। परंतु यदि हम प्रभु यीशु मसीह के संगति में जरूर हैं, लेकिन ये सारे आत्मिक फल हमारे जीवन में नहीं हैं, तो प्रभु यीशु का वचन कहता है कि मेरा पिता उसे काट के फेंक देगा। इसका अर्थ ये है कि हम भले ही प्रभु यीशु के संगति में हैं, परंतु यदि आज हमारे अंदर आत्मा का फल नहीं है तो स्वर्ग से हमारे नाम काट दिए जाएंगे, जीवन की किताब से हमारे नाम काट दिए जाएंगे। और दूसरा फल ये है कि बहुत सारे लोग जो अज्ञानता में जीवन बिता रहे हैं, जो यीशु को नहीं जानते कि यीशु ही हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा, हमारे गुनाहों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर कुर्बान हुआ, कलवरी का दुख सहा। आज बहुत सारे लोग इन बातों को नहीं जानते। तो जो सच्चे मसीह भाई बहन होते हैं, जिनके अंदर आत्मा का फल होता है, वे संसार में जाकर लोगों के जीवन को प्रभु यीशु मसीह में बचा कर लाते हैं। यदि हम भी इस संसार में जाकर बहुत सारे लोगों के जीवन को प्रभु यीशु मसीह में बचा कर लाते हैं तो समझिए कि हमारे अंदर आत्मिक फल है। परंतु यदि हम सिर्फ घर में घुसे हैं, घर में सोए हैं, सिर्फ खा रहे हैं, पी रहे हैं और अपने मौज मस्ती में मगन हैं, हम परमेश्वर के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, हम कलीसिया के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, कलीसिया की उन्नति के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि हमारे अंदर आत्मिक फल नहीं है। हमने स्वर्ग के लिए एक भी धन इकट्ठा नहीं किया है। और यीशु कहता है कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। अभी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें फल लाना है कि नहीं लाना है। यदि हम आत्मिक फल लाते हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन को बचाते हैं और अपने आत्मिक स्वभाव को भी प्रभु यीशु के जैसा बना कर रखते हैं, तो हमारे अंदर आत्मा का फल है और हमारे नाम जीवन की किताब में लिखे जाएंगे। परंतु यदि हम यीशु मसीह में उद्धार पा चुके हैं और हम आत्मिक फल नहीं ला रहे हैं, हमारा स्वभाव यीशु के जैसा नहीं है, हम गाली दे रहे हैं, हम झगड़ा कर रहे हैं, हम छोटी छोटी बात में लड़ पड़ते हैं और हम बहुत सारे लोगों के जीवन को प्रभु यीशु मसीह में नहीं बचा रहे हैं, हम कलीसिया की उन्नति के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु का वचन कहता है कि मेरा परमेश्वर, मेरा पिता उसे काट देगा और फेंक देगा, काट डालता है।
और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। परंतु यदि हम कलीसिया में रहकर हम प्रभु यीशु मसीह के लिए फल ला रहे हैं, अपने आत्मिक स्वभाव को प्रभु यीशु मसीह के जैसा बना रहे हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन को प्रभु यीशु मसीह में बचा कर ला रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमें छांटेगा ताकि हम और फलें। तो ये छांटना क्या होता है? एक माली जब बागान में पौधा या पेड़ लगाया होता है तो हम देखते हैं कि जो पेड़ और पौधे अच्छे फल ला रहे होते हैं, जो लता अच्छे फल ला रहे होते हैं, तो उसमें कहीं कहीं पत्ते में कुछ कुछ कीड़े लग जाते हैं। तो माली क्या करता है, उन पत्तों को जिसमें कीड़े लग जाते हैं उसे काटता है, उसे छांटता है ताकि उस पेड़ में और फल लगे, उस लता में और फल लगे। ठीक उसी प्रकार से जब हम प्रभु यीशु मसीह के लिए कार्य करते हैं, हम अपने आत्मिक स्वभाव को प्रभु यीशु मसीह के जैसा बना कर रखते हैं, हम बहुत सारे लोगों के जीवन को बचाकर प्रभु यीशु मसीह में लाते हैं, तो हमारे जीवन में कुछ बुराइयां कड़वे पत्ते की तरह रहते हैं जिसे हम नहीं निकाल पाते, परंतु प्रभु यीशु मसीह खुद ही उन्हें काट कर निकाल के फेंक देता है। अर्थात हमारे जीवन से हमारी बुराइयों को प्रभु यीशु मसीह छांट कर हमें शुद्ध और पवित्र करता है ताकि हम परमेश्वर के लिए बहुत सारा फल लाएं, हम कलीसिया के लिए बहुत सारा मेहनत करें। यह हमारा प्रभु यीशु मसीह चाहता है। फिर यीशु ने कहा है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। हम जब प्रभु यीशु की संगति में बने रहते हैं तो प्रभु यीशु का पवित्र वचन हमारे हृदय और हमारे मन को शुद्ध करता है। 4 पद में लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाख लता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। अब यहाँ पर यीशु कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। इसका अर्थ यह है कि हम प्रभु यीशु मसीह के संगति में बने रहेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर बना रहेगा। परंतु यदि हम प्रभु यीशु मसीह के संगति को छोड़कर इस संसार में जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम अपने आप से नहीं फल सकते। वैसे ही यदि तुम में, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि मैंने तो प्रभु यीशु मसीह में उद्धार प्राप्त कर लिया है, मुझे प्रभु यीशु की संगति की क्या आवश्यकता। अब तो मैं घर में रहूँगा, मैं घर में बाइबल पढ़ लूँगा, घर में प्रार्थना कर लूँगा, घर में उपवास रह लूँगा, मुझे प्रभु यीशु की संगति की क्या आवश्यकता। लेकिन परमेश्वर के वचन में संगति को बहुत ही महत्व दिया गया है। जैसा कि हम 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय में पढ़ते हैं, जो कोई प्रभु यीशु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। परंतु यदि हम कहें कि हम परमेश्वर के संगति से बाहर रहकर हम अपने आत्मिक जीवन को बचा लेंगे तो बिल्कुल ये गलत है। हम परमेश्वर के संगति से दूर होकर, प्रभु यीशु की संगति से दूर होकर हम कुछ भी फल नहीं ला सकते, परंतु हम अपना आत्मिक जीवन को स्वयं ही बर्बाद कर लेते हैं। एक बार फिर से मैं इस आयत को आपको पढ़ के बताता हूँ। तुम मुझ में बने रहो, अर्थात प्रभु यीशु कहता है कि तुम मेरे संगति में बने रहो और मैं तुम में। अर्थात यदि तुम मेरे संगति में बने रहोगे तो मैं तुम्हारे अंदर बना रहूँगा। जैसे डाली यदि दाख लता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। हम प्रभु यीशु मसीह की डालियां हैं और हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है वो दाख लता है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह का डाली होकर हम अपने दाख लता में अर्थात प्रभु यीशु मसीह में नहीं बने रहेंगे तो हम फल कैसे ला सकते हैं। सोचिए, एक पेड़ से यदि उसके डाल को काट दिया जाए तो कटा हुआ डाल कभी फल ला सकता है क्या? बिल्कुल नहीं ला सकता। इसी तरह यदि हम सोचते हैं कि परमेश्वर की संगति के बिना भी मेरा उद्धार हो जाएगा तो बिल्कुल ये बात 100% गलत है। हम परमेश्वर के संगति के बिना उद्धार को बिल्कुल भी नहीं प्राप्त कर सकते और ना ही हम आत्मिक फल ला सकते हैं और ना ही हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास जाती है। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। यीशु मसीह ने साफ साफ कह दिया है कि यदि
तुम मेरे संगति में नहीं बने रहोगे तो कभी भी अपने आप से फल नहीं ला सकते। इसलिए आज हर एक मसीह भाई बहनों को परमेश्वर का संगति जरूरी है कि वो परमेश्वर का संगति करें, प्रभु यीशु मसीह का संगति करें। अपने अहंकार और अपने घमंड में जीवन न बिताएं कि भाई मैं तो बिना संगति के बाइबल पढ़ के उद्धार पा सकता हूँ या पा सकती हूँ। ऐसा सोचना सिर्फ हमारा घमंड है और कुछ नहीं। परंतु एक नम्र और दीन व्यक्ति, एक नम्र और दीन मसीही यही कहेगा कि मैं परमेश्वर की संगति में रहूंगी या फिर मैं परमेश्वर की संगति में रहूंगा, क्योंकि कलीसिया के द्वारा ही महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमें आत्मिक आशीषों को प्रदान करता है। फिर यीशु कहता है मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। यहाँ पर यीशु कहता है कि मैं दाखलता हूँ। हमारा जो प्रभु यीशु मसीह वो दाखलता है और हम जितने भी उद्धार पाए हुए लोग हैं हम सब प्रभु यीशु मसीह की डालियाँ हैं। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह दाखलता है और हम सारे जो मसीह हैं, हम जितनों ने प्रभु यीशु मसीह में उद्धार प्राप्त किया है, हम प्रभु यीशु मसीह की डालियाँ हैं। यदि हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर बना रहता है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के संगति को छोड़कर जाते हैं, कलीसिया को छोड़कर अपने आप को अलग कर लेते हैं, तो यीशु कहता है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हम जो ये कहते हैं कि भाई मुझे प्रभु की संगति की क्या आवश्यकता, मैं बाइबल पढ़ लेती हूँ घर में, मैं उपवास कर लेती हूँ और मैं प्रार्थना कर लेती हूँ, या फिर मैं प्रार्थना कर लेता हूँ, मैं उपवास कर लेता हूँ, मैं घर में बाइबल पढ़ लेता हूँ, मुझे प्रभु की संगति की क्या आवश्यकता। तो यीशु कहता है कि तुम मेरे संगति को छोड़कर कुछ भी नहीं कर सकते। आज इसी प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत सारे जो मसीह भाई बहन हैं अपने अहंकार में आकर कलीसिया को छोड़ दिए हैं, कलीसिया में नहीं जाते। तो आज मेरा उनसे निवेदन है कि वे कलीसिया को न छोड़ें, प्रभु यीशु मसीह के संगति में बने और प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के आत्मिक आशीषों को प्राप्त करें। यदि हम ये सोचें कि हम कर्म से उद्धार को प्राप्त करेंगे, हमें चर्च जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें कलीसिया में जाने की आवश्यकता नहीं है, तो बिल्कुल ये हमारा अहंकार है। हम अपने अहंकार को त्यागें, क्योंकि शैतान हमें अहंकार दिलाता है और वो किसी न किसी तरह से हमें प्रभु यीशु मसीह की संगति से, परमेश्वर के आत्मिक आशीषों से हमें दूर करता है। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास स्वर्ग जाएं और आत्मिक आशीषों को प्राप्त करें। फिर 6 पद में लिखा है, यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यहाँ पर 6 पद परमेश्वर का वचन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यीशु मसीह कहता है यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है। जितने लोग आज ये कहते हैं कि मुझे कलीसिया की क्या आवश्यकता, मुझे प्रभु यीशु की संगति की क्या आवश्यकता, तो वह कटे हुए डाली के समान फेंक दिया जाता है। तो जो पेड़ से कटा हुआ डाली रहता है, लोग उसको क्या करते हैं, जब कोई पेड़ से डाली काट दिया जाता है, कुछ दिन के बाद वो डाली धीरे धीरे सूख जाता है, उसमें के पत्ते झड़ जाते हैं, फल झड़ जाते हैं। फिर एक दिन जब वो डाली पूरा सूख जाता है तो लोग उसे जला देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो मसीह भाई बहन ये सोचते हैं कि मुझे प्रभु यीशु की संगति की क्या आवश्यकता, मुझे परमेश्वर के संगति की क्या आवश्यकता, तो यीशु कहता है कि वे कटे हुए डाली के समान फेंक दिए जाएंगे और वह सूख जाता है और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। तो यहाँ पर जो आग है वो नरक की आग को बताया गया है। तो जिन मसीह भाई बहनों ने अपने अहंकार में आकर, अपने अहम में आकर परमेश्वर की संगति को छोड़ दिए हैं, तो बाइबल कहती है उन्हें एक दिन नरक की आग में डाला जाएगा। यहाँ पर जो लिखा है लोग बटोर कर आग में झोंक देते हैं, ये कोई साधारण आग के बारे में बात नहीं कर रहा है परमेश्वर का वचन, परंतु नरक के आग के बारे में बात कर रहा है। आज बहुत सारे जो मसीह ऐसे भी होते हैं जो कलीसिया में रहते ज़रूर हैं, परंतु कलीसिया के लिए कोई कार्य नहीं करते,
कलीसिया के बारे में नहीं सोचते, अपने आत्मिक जीवन के बारे में नहीं सोचते, आत्मिक फल नहीं लाते और न ही दूसरे के जीवन को प्रभु यीशु मसीह में बचाते हैं, जो कुछ काम नहीं करते, जिसे हम एक प्रकार से निकम्मे मसीह भी कह सकते हैं, तो उनके बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा है, लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसका हम जब 6 पद से 9 पद तक पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है फल रहित अंजीर के पेड़ का दृष्टांत। तो यहाँ पर लिखा है, फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि यह भूमि को क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। इसका अर्थ शायद आप लोग सिर्फ दृष्टांत में ही समझ रहे हैं, लेकिन इसका हकीकत अर्थ ये है कि परमेश्वर कलीसिया में आकर देखता है कि कौन मसीही आत्मिक फल ला रहा है और कौन मसीह नहीं ला रहा है। तो जो मसीह भाई बहन आज प्रभु यीशु मसीह में आत्मिक फल ला रहे हैं, तो उसका जगह स्वर्ग में रखा हुआ है, उसका नाम जीवन के किताब में लिखा हुआ है। परंतु कुछ मसीह भाई बहन, कुछ विश्वासी भाई बहन ऐसे होते हैं जो 2 साल, 3 साल और 5 साल हो जाते हैं, न तो कलीसिया के लिए कुछ भी काम नहीं करते और न ही कलीसिया की उन्नति के बारे में सोचते हैं, और न ही उनका स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के जैसा होता है, और न ही वे संसार में जो लोग हैं, अज्ञानी लोग जो अंधकार में चल रहे हैं, उनके जीवन को प्रभु यीशु मसीह में नहीं बचा रहे हैं। तो परमेश्वर कहता है कि उसे काट डाल, यह भूमि को क्यों रोके रहे। तो प्रभु यीशु मसीह उसको उत्तर देता है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि कलीसिया तो प्रभु यीशु मसीह का है, तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को उत्तर देता है, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। इसका अर्थ यह है, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के निर्बल और जो विश्वास में कमज़ोर हैं उनके लिए परमेश्वर से दुआ करता है कि परमेश्वर इसे थोड़े दिन और देख लेते हैं, यदि ये आत्मिक फल ला सका तब तो ठीक है, परंतु यदि आत्मिक फल नहीं ला सका, कलीसिया के लिए कार्य नहीं कर रहा है और बहुत सारे जीवन को मेरे नाम में नहीं बचा रहा है, तो आगे को परमेश्वर तो उसे काट डालना। तो यहाँ पर ये दृष्टांत इस प्रकार से है। हम आज परमेश्वर के वचनों को समझें, परमेश्वर के दृष्टांत को समझें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। फिर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 7 पद में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। यीशु कहता है कि यदि तुम मेरे संगति में बने रहो, मेरी आज्ञाओं में बने रहो और मेरा पवित्र वचन तुम्हारे जीवन में बना रहे, तुम्हारे हृदय में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। सचमुच जो सच्चाई से परमेश्वर की बातों को मानते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, परमेश्वर के पवित्र वचन को अपने हृदय में जगह देते हैं, तो उसकी प्रार्थना में बहुत ही ताकत होता है, उसकी प्रार्थना में बहुत ही शक्ति होती है। यदि हम भी प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर बना रहेगा। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के वचन में बने रहेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में बना रहेगा, और हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता से जो भी मांगेंगे वो सब महान परमेश्वर देगा। हमारी प्रार्थनाओं में ताकत है, हमारी प्रार्थनाओं में शक्ति है। हम अपने आप को पहचानें, हम अपने जीवन को पहचानें कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। यीशु कहता है, चाहे जो कुछ तुम मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमारी एक प्रार्थना दुनिया बदल सकती है, हमारी एक प्रार्थना से किसी का जीवन बच सकता है, हमारी एक गवाही से किसी के प्राण बच सकते हैं, हमारी एक प्रार्थना से जो असंभव काम है वो संभव हो जाएंगे। हमारी एक प्रार्थना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मरकुस 9 अध्याय में लिखा है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यदि हमारा विश्वास
प्रभु यीशु मसीह में अडिग और प्रभु यीशु मसीह में मजबूत है, तो हम परमेश्वर से जो भी मांगेंगे वो हमारे विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है और वो हमारे लिए हो जाएगा। फिर यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 8 पद में प्रभु यीशु ने कहा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। यीशु ने कहा है कि यदि तुम जाकर फल लाओ तब इससे परमेश्वर की महिमा होगी, परंतु यदि तुम जाकर फल नहीं लाओगे तो इसमें परमेश्वर का कोई महिमा नहीं होगा। इसका अर्थ यह है कि हम परमेश्वर के लिए मेहनत करें, हम लोगों को सुसमाचार सुनाएं, उनके जीवन को प्रभु यीशु मसीह में बचाएं, उनके जीवनों को प्रभु यीशु मसीह में लेकर आएं, तो इससे हमारे महान परमेश्वर का महिमा होगा। और न केवल हम सुसमाचार प्रचार करें, परंतु अपने स्वभाव को भी प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव से ढाल लें, तभी से परमेश्वर के नाम को महिमा मिलेगा। परंतु यदि हम घर में खूब बाइबल पढ़ रहे हैं, खूब प्रार्थना कर रहे हैं, खूब उपवास रख रहे हैं, परंतु यदि हम गाली देते हैं, हम शराब पीते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों को नहीं सुना रहे हैं, हम बहुत सारे लोगों के जीवन को प्रभु यीशु मसीह में नहीं बचा रहे हैं, हम कलीसिया के उन्नति के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, तो इससे हमारे परमेश्वर को महिमा नहीं मिलेगा। चाहे हम कितनों भी बाइबल पढ़ें, चाहे हम कितनों भी प्रार्थना करें, चाहे हम कितनों भी उपवास करें, चाहे हम कितनों भी दान दें, इससे सर्वशक्तिमान पिता को महिमा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने अपने जीवन को प्रभु यीशु के जैसा बनाया ही नहीं। जब हम अपने जीवन को प्रभु यीशु के जैसा बनाएंगे, हम अपने स्वभाव को प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनाएंगे और आत्मिक फल को हमारे अंदर खूब तरह से डालेंगे और हम कलीसिया के उन्नति के लिए कार्य करेंगे, बहुत सारे लोगों के जीवन को बचाएंगे, तब भी हमारे परमेश्वर के पवित्र नाम को महिमा मिलेगा। परंतु यदि हम किसी के जीवन को नहीं बचा रहे हैं, किसी के आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह में नहीं बचा रहे हैं, हम अपने स्वभाव को प्रभु यीशु मसीह में नहीं बदल रहे हैं, हम झगड़ा कर देते हैं किसी से, किसी को गाली देते हैं, हम किसी से बदला लेते हैं, तो इससे हमारे परमेश्वर के नाम को कदापि महिमा नहीं मिलेगा। और यीशु ने कहा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को अपना लेंगे और बहुत सारे लोगों के जीवन को प्रभु यीशु मसीह में बचाएंगे, तो हम बहुत सारे फल परमेश्वर के लिए लेकर आएंगे। और परमेश्वर तो यही चाहता है कि हम बहुत सारे फल लाएं, हम थोड़े फल ना लाएं। परमेश्वर को थोड़ा फल नहीं, बहुत सारे फल चाहिए। हम 2-4 लोगों को यीशु का सुसमाचार सुना दी, ये काफ़ी नहीं है। हम बहुत सारे लोगों को, हजारों और लाखों लोगों को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाएं और उनके जीवन को बचाएं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तुम बहुत सारा फल लाओ। हमारे महान परमेश्वर को बहुत सारा फल चाहिए। हमारे परमेश्वर को थोड़ा फल नहीं चाहिए कि मैंने एक आत्मा को बचा लिया, अब मेरे लिए काफ़ी है। ये बिल्कुल गलत है। हमें मरते दम तक, अंतिम सांस तक हमें परमेश्वर के लिए फल लेकर आना है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि हम अपने जीवन में बहुत सारा फल लाएं। इसलिए आज महान परमेश्वर की इच्छा है कि हम अपने स्वभाव को प्रभु यीशु मसीह की तरह नम्र और दीन बनाएं। हम झगड़ालू ना बने, हम प्रभु यीशु के स्वभाव के खिलाफ न जाएं और हम बहुत सारा फल लाएं, अर्थात बहुत सारे जीवनों को प्रभु यीशु मसीह में बचाएं। हम सिर्फ अपने लिए न जिएं, परंतु हम प्रभु यीशु मसीह के लिए भी जिएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाया है। हम घर में सिर्फ अपने कार्यों को ही न करें, ये हमारे कार्य स्वर्ग नहीं जाएंगे, क्योंकि हम जो कार्य कलीसिया के लिए करेंगे वही कार्य स्वर्ग जाएंगे। तो हम कलीसिया की उन्नति के बारे में सोचें, हम कलीसिया के बारे में सोचें कि कलीसिया कैसे उन्नति पाए, कलीसिया कैसे आगे बढ़े और बहुत सारे लोगों का जीवन कैसे प्रभु यीशु मसीह में बचाया जाए। देखिए, मैं आपको अपनी इच्छा नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको परमेश्वर की इच्छा बता रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा बता रहा हूँ। यदि आप प्रभु यीशु मसीह का कहना मानोगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको अपरंपार आशीष देगा, और यदि आप प्रभु यीशु मसीह का कहना नहीं मानोगे तो महान परमेश्वर आपको कैसे आशीष देगा। आप कामचोर मसीही मत बनिए, आप निकम्मे मसीही मत बनिए, परंतु एक अच्छे मसीही बनिए, परमेश्वर के सच्चा बेटा और बेटी बनिए और परमेश्वर के लिए कार्य कीजिए। हम यदि प्रभु यीशु मसीह के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, हम कलीसिया के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, हम
लोगों को यीशु का सुसमाचार नहीं सुना रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं निकम्मे मसीह हैं, हम कहीं ना कहीं परमेश्वर के निकम्मे संतान हैं। और स्वर्ग राज्य में निकम्मे संतानों का कोई जगह नहीं है। तो अब आपको ये फैसला करना है कि आपको निकम्मे संतान बनना है परमेश्वर का, या फिर एक ईमानदार और परमेश्वर के प्रति जागरूक संतान बनना है। तो महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करें। आमीन।